समाज में फैले जातिवाद के जहर को समाप्त करने व आपसी भाईचारे से रहने के लिए सरकार व समाज सेवी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व इस प्रयास को तोड़ने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी जिले के एक गांव से सामने आया है। समाज से ताल्लुक रखने वाले एक युवा की बारात को गांव के ही कुछ दबंग क्षत्रिय जाति के लोगों ने घोड़ी पर निकासी नहीं होने दी और बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। रेवाड़ी जिले के गाँव रतनथल में बीती शाम निकाली जा रही निकासी के दौरान राजपूत समाज के कुछ लोगों ने घोड़ी पर बैठे दूल्हे को धक्का मारकर गिरा दिया और उसके साथ मारपीट करने का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को गांव में इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में कोई सुलह नहीं हो पाई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोसली थाने में शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि रतनथल में दलित समाज के बलबीर के पुत्र विनोद की बीती शाम धूमधाम से घोड़ी पर बारात की निकासी निकाली जा रही थी। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि जब वह राजपूतों के घर के सामने से गुजर रहे थे, तब बाइक पर सवार होकर कुछ राजपूतों के लड़के आए और उन्होंने उनको जाति सूचक शब्द बोलते हुए घोड़ी से गिरा दिया और उनके साथ मारपीट कर दी। बचाव में आए उसके भाई प्रकाश, बहन परमीला, बुआ ओमवती व मामी पिंकी को भी पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने घोड़ी वाले को भी धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। मारपीट के बाद उन्होंने उसके गले से नोटों की माला, सोने की चैन भी तोड़ ली और उसके भाई से रुपयों से भरा बैग भी छीन लिया। उन्होंने धमकी दी कि उनके घर के आगे से बारात की निकासी नहीं निकाली जाएगी। रात को कल मेरी शादी थी और घुड़चड़ी निकल रही थी। रात को करीब 7:30-8 बज रहे थे और पूरे गांव से घुड़चड़ी निकल चुकी थी। 200 मीटर लास्ट बच रहा था। उसमें से कुछ बंदे आए लास्ट में बाइक लेके, उन्होंने आके सीधी हाथापाई की, डीजे को बंद करवा दिया और घोड़ी वाले के साथ मारपीट की और हम सबको गाली देने लगे कि चमार डेढ़ को घोड़ी पे क्यों बैठाते हो, ये नहीं बैठ सकते। घोड़ी वाले से कहने लगे तूने इसके लगाम कैसे खींची, ऐसे कुछ जाति सूचक शब्द बोले, अब शब्द बोलने लग गए। मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बुआ को मारा पीटा उन्होंने, मेरे भाई को मारा। मेरे भाई की सोने की चैन थी वो टूट गई, वो नहीं मिली और नकदी थी 50,000 रुपये थी जेब में, वो खो गई। सूचित किया था, 100 नंबर फ़ोन किया और महिला हेल्पलाइन पे फ़ोन किया था। तो फ़ोन किया पुलिस को 50 साल हो गए यही घटना हो रही थी। जो आप लोग करे से नहीं यार गलत काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो ऐसी घटनाएं करते? ये घटना करे से ये जो बड़ा राजपूत लोग से ये नू करता है। आप क्यों तो धाप के खाओ छो और क्यों नौकरी लागो छो, ये मारे तड़े डूरा हो, मारे घोड़ी पे क्यों बैठे। ये बात ये राजपूत है, ये राजपूत से इन्हों कैसे मारी देखो देख क्यों करो। चुप। कल की घटना हुई थी पूरा गांव में फिर आया रूरान के यह घटना हुई। अभी घोड़ी पे क्यों चढ़ा दिया, अतिया कह करा बैठ गया, ये नू हुई तो मारे तो घोड़ी पे बैठे थे जब काफी दिन से नू ही चल रहा है। अच्छा हाँ देखा तो ये भी 3-4 पहले लोग बागी ट्रैक्टर पे बैठा लेता, साइकिल पे काट लेता, मोटरसाइकिल पे बैठा लेता। और ये भी अब जो एक बालक बैठा थे ना, जब इनके जड़त हो रही। क्या कहते हैं ये नु कैसे घोड़ी पे क्यों बैठे हो। घटना की सूचना पाकर कोसली एसएचओ मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में दूसरी घोड़ी बुलाकर बारात की निकासी निकाली गई। बात को समझा बुझाकर लाधुवास के लिए रवाना किया गया। इस मामले को लेकर रविवार को गांव में पंचायत बुलाई गई और दोनों पक्ष की समस्या सुनी गई, लेकिन पंचायत में कोई सुलह नहीं हो पाई, जिसके कारण पीड़ित पक्ष अपने परिजनों के साथ कोसली थाने पहुंचा और 2 नामजद सहित 8 से 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिसके डर से उन्होंने बाइक ट्रैक्टर पर बारात की निकासी निकालनी शुरू कर दी है। इससे पहले इस मामले को पंचायत में सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी। क्या हुआ रात को बारात के समय? कुछ नहीं, घोड़ी खड़ी थी, सब बैठा था और जैसे 3-4 बार लगाए कट गया। घोड़ी किसी ने बुलाई, धनी ने बुलाई भाई। फिर नो लगी क्यों लिया भाई तू, वो धनी बुलाई पैसा देगा। फिर चिपटम चिपटी हो गया, फिर इनने छुटा गया, फिर इनके गल चिपटम चिपटा हो गया। फिर ये बोले घोड़ी ले चलो आगे को, आगे ले जाना गया, वो तो जाग पकड़ लिया, बल्कि ने झटका मारे घोड़े का, फिर उन्होंने सही उतर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाठी काट लिया, फिर मारा बेटे। फिर कई बोले भाई घोड़े को ले जाओ अपने को।
फिर मैं घोड़ी को लेकर प्राण चले गया दूसरे घर में। कौन कौन थे वो लोग जो जिन्होंने इस ऐसा गांव किया? का इधर बाढ़ का ठाकरा का। इसी गांव के थे। हाँ, किस बात पे झगड़ा हुआ था? वे नहीं लगे तुम्हारा घोड़ी में नहीं बैठने जा। अच्छा। एक बार हो रहा है जब भी हरकत करी इसने, जब तो दिन था। कितने दिन पहले की बात? वे इनका क्या करी बस चला। घोड़ी का ही कारण था कि आप घोड़ी पे कैसे बैठे इस गांव में। इससे पहले मेरी शादी थी 30 नवंबर की, उसमें मेरे साथ भी यही वारदात की गई थी और उससे पहले भी वारदात की गई थी, काफ़ी बंदों के साथ हो चुका है ये। तो क्या कभी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस को कार्रवाई की हो? नहीं सर, इसमें ये है कि गांव का ही सहमति करके और गांव में ही सुलटा देते हैं। गांव के दबाव की वजह से हम इसको यहीं रफा दफा कर देते हैं। अब किस प्रकार का निर्णय लिया गया पूरी पंचायत? अब निर्णय ये है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे साथ आगे से ऐसा कोई काम ना हो। ठीक है, मतलब न्याय किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। विनोद ने पुलिस से मांग की कि दोषियों को पकड़ा जाए और छीना हुआ रुपया व सोने की चैन वापस दिलवाई जाए। इस संदर्भ में कोसली थाने के एसएचओ मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में निकासी निकलवाकर मामले को शांत करा दिया गया है और बारात को वापस रवाना कर दिया गया है। लेकिन रविवार को पीड़ित पक्ष ने शिकायत दी है और शिकायत के आधार पर अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि रतनथल गांव में झगड़ा हो गया। सूचना पे मैं मौके पे पहुंचा था तो वहां पर विनोद कुमार की निकासी निकल रही थी और उसमें घोड़ी पर ले जाने की बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। तो मौका पे शांतिपूर्वक घोड़ी पे विनोद कुमार की निकासी निकाल के बारात का प्रस्थान कर दिया गया था। आज विनोद कुमार ने आजे थाना आकर एक शिकायत पेश की है जिस पर अभियोग दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। गाँव में जो कल शाम को एक दलित परिवार में लड़के की शादी थी, जो दूल्हे पे निकासी निकाली जा रही थी, जो उस पे दबंगों द्वारा जो यहाँ जो हरकत की है वो एक शर्मनाक और समाज को कलंकित करने वाली घटना है। ये घटनाएं यहाँ इस गांव में पहले भी 2-3 दफ़ा हो चुकी हैं, यहाँ ग्रामीणों ने बताया है और आज समस्त समाज इकट्ठा है। दूल्हे और उसके परिवार ने और समस्त समाज द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इन दोषियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सवारी देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीम, ये कुछ समाज में मनुवादियों के शरारती तत्व जो कुछ ओछी हरकत करने वाले आदमी हैं, वो इस समस्त समाज को खराब कर रहे हैं और जो ऐसी ओछी हरकतें जो कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन से और न्यायपालिका से हमारी यही उम्मीद है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त